हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आफ्टर लॉन्ग टाइम, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बकल फोल्ड्स। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, स्टार्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बकल फोल्ड इन सिंगल लेयर एंड मल्टी लेयर। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बकल फोल्ड्स में बकल फोल्ड्स के टू टाइप्स होते हैं, सिंगल लेयर एंड मल्टी लेयर। सिंगल लेयर नाम पे से ही पता चलता है कि लेयर होगी वो एक सिंगल लेयर होगी रॉक की, और मल्टी लेयर है उसमें अलग अलग रॉक्स की अलग अलग लेयर्स होगी जिसे हम मल्टी लेयर कहेंगे। सो ये देखिए आप, फर्स्ट जो ये डायग्राम है ये मल्टी लेयर्ड फोल्ड का है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आउटर लेयर सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली वो दोनों कंपिटेंट लेयर है। अब कंपिटेंट मतलब क्या, जिसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, तो वो स्ट्रेच होगा डक्टाइल नेचर का, जैसे कि फिलाइट एंड सिस्ट। अब बीच में जो आपको दिख रहा है सेंटर में वो है कंपिटेंट लेयर। कंपिटेंट लेयर मतलब उसको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, आप उसको जैसे ही स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि क्वार्ट्स। क्वार्ट्स से उसका हार्डनेस भी ज़्यादा होता है, सो वो स्ट्रेच होने से ब्रेक हो जाता है, वो स्ट्रेच नहीं हो पाता। सो ये है मल्टी लेयर बकल फोल्डिंग। सिंगल लेयर बकल फोल्डिंग में आपको सिर्फ कंपिटेंट लेयर देखने को मिलेगा। इनकम्पिटेंट लेयर लाइक अ क्वार्ट्स रॉक वो हमें नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ कंपिटेंट लेयर जैसे कि फिलाइट एंड सिस्ट है, सॉरी कंपिटेंट लेयर, उसमें हमें क्वार्ट्स देखने को मिलेगा, जिसे हम स्ट्रेच करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। और इनकम्पिटेंट लेयर है जो फिलाइट और सिस्ट, जिसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, वो हमें देखने को नहीं मिलेगा इन सिंगल लेयर बकल फोल्डिंग। So when the fold take place single and multi-layer buccal fold, both are deformed. वो डिफॉर्म होता है क्योंकि ऑफकोर्स उसे स्ट्रेच करेंगे तो वो ब्रेक होगा तो भी वो डिफॉर्म कहलाएगा, वो स्ट्रेच होगा तो भी वो डिफॉर्म कहलाएगा। तो जब भी बकल फोल्डिंग होती है यानी बकलिंग होती है तो इसमें रॉक्स का जो फॉर्म्स है वो डिफॉर्म होता है। द मेटामॉर्फिज्म एंड डिफॉर्मेशन बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। सो मेटामॉर्फिज्म होगा, डिफॉर्मेशन होगा, ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है, हैंड टू हैंड प्रोसेस। In the buccal fold, the competent layer contain quartz which have some fracture because they not have proper orientation. Therefore, the fracture are developed which are occupied by silica. So in buccal folding जो competent layer है quartz का, वो फ्रैक्चर उसमें हमें देखने को मिलते हैं। वो फ्रैक्चर हमें क्यों देखने को मिलते हैं? बिकॉज ऑफ नॉट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ देयर मिनरल। सो प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होता है, सो प्रॉपर ओरिएंटेशन की कमी होती है, जिसकी वजह से हमें फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं। अब उस फ्रैक्चर होते हैं बीच बीच में, उसमें वो ऑक्यूपाई होंगे बाय द सिलिका। The single layer buccal fold, when the quartz of competent layer get deformed, it will show like, अभी जो सिंगल लेयर बकल फोल्डिंग होगी उसमें क्वार्ट्स लेयर होगा, सिर्फ कंपिटेंट लेयर होगा लाइक अ क्वार्ट्स। तो वो जब डिफॉर्म होगा तो वो कैसा दिखेगा? देखिए, ये फर्स्ट है L0 जो डिफॉर्म नहीं हुआ है। अब जब वो डिफॉर्म होगा तो वो ऐसे दिखेगा फोल्ड की तरह, राइट। ये क्वार्ट्स का है, ठीक है। तो ब्रोक हो जाएगा, ब्रोकन फ्रेगमेंट्स ऑफ क्वार्ट्स दिख रहे हैं राइट साइड में, तो वो क्या है? ब्रिटल डिफॉर्मेशन है। तो ऐसे डिफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? सिंगल लेयर बकल फोल्डिंग। सो दिस डिफॉर्मेशन ऑफ फोल्ड कॉल्ड ड्रैग फोल्ड। अभी तो आप लेफ्ट साइड देखिए, फोल्ड जैसा है, एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन जैसा, जो हमने टॉपिक को पहले देखा था। अगर पहले के टॉपिक्स नहीं देखे आपने फोल्ड की, तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल के, तो आपको सब समझ में आएगा। तो ये ड्रैग फोल्ड जिसमें एंटीक्लाइन सिंक्लाइन दोनों है, तो एंटी सिंक्लाइन भी कह सकते हैं इसको, राइट। तो ये ड्रैग फोल्ड है लेफ्ट साइड में। ड्रैग फोल्ड या फिर हम उसको पिग्मेटिक फोल्ड भी कह सकते हैं, या फिर हम उसको माइक्रोफोल्ड भी कह सकते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एसिमेट्रिकल फोल्ड बिकॉज ऑफ कंप्रेशन दिस डिफॉर्मेशन अकर। अभी ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है लेफ्ट साइड पे, उसमें कंप्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से उसे हमें एसिमेट्रिकल फोल्ड भी कहना पड़ेगा, ओके। अभी सिंगल लेयर कैरेक्टरिस्टिक, सिंगल लेयर बकल फोल्डिंग होती है, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो दे विल नॉट शो डिफरेंट वेराइटी ऑफ मोर फोल्ड्स। सो जो सिंगल लेयर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बकल फोल्ड के, उसमें हमें ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं देखने मिलेगी, फोल्ड्स की कम वेराइटी होगी। जियोमेट्रिकल टाइप्स ऑफ फोल्ड आर डिफरेंट, उसकी जियोमेट्री भी डिफरेंस होगी। सिंगल लेयर बकल फोल्ड यूज इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ एरिया।
अभी जब भी हमें किसी एरिया का स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना होता है, जैसे हमने काइनेमेटिक डायनामेटिक एनालिसिस में देखा था पहले की वीडियोस में, वो जब हमको करना होता है तो हमें सिंगल लेयर बकल फोल्डिंग यूज़ करना पड़ता है। तो उसके यूज़ से हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये एक उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये एग्जाम्पल देखिए, ये देख रहे हैं बकल फोल्ड्स, ऊपर का आउटक्रॉप देखिए, और ये डीप डिप्रेशन, नो फोल्ड ज्योमेट्री। तो जब भी ऊपर का शेप प्रॉपर नहीं बना होता है और अगर हमें नहीं पता होता है कि ये फोल्ड है भी या नहीं, तो हमें उसका आउटक्रॉप देखने को मिलता है, राइट। Looking into this diagram of fold depend on deep direction, we know that the fold shape is possible in this area. So deep direction देख रहे हैं आप अपोजिट साइड्स पे दोनों की, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई फोल्ड हो सकता है या फोल्ड की कोई पॉसिबिलिटी है। In this fold, inner surface of the larger fold have some smaller folds in the core of the fold. देखिए लेफ्ट एंड राइट साइड पे कोर ऑफ द फोल्ड में आपको छोटे छोटे फोल्ड्स दिखने को मिल रहे हैं, राइट, विच इज सिंगल बकल फोल्ड, विच इज सिंगल लेयर बकल फोल्ड हैविंग एंटायरली लाइक मिनरल। देखिए क्वार्ट्ज मिनरल है उसमें, कॉम्पिटेंट लेयर वाले, इसीलिए वो क्या है, सिंगल लेयर बकल फोल्डिंग्स है। देयर ओरिएंटेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द फोल्ड्स। अभी उसके जो प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होती उसमें, लेकिन जो भी फ्रैक्चर्स की ओरिएंटेशन होती है वो हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द फोल्ड्स, कि फोल्ड्स का टाइप कैसा होगा। ओके, इन सिंगल लेयर बकल फोल्ड व्हेन लेयर अंडरगोज लेयर पैरेलल एक्सटेंशन मीन्स little deformation, then small fragments of quartz are formed by breaking. अब जब भी सिंगल लेयर बकल फोल्डिंग में लेयर पैरेलल एक्सटेंशन होगा मीन्स डिफॉर्मेशन होगा, ब्रिटल डिफॉर्मेशन। अभी ब्रिटल डिफॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे ही हम कंपिटेंट लेयर को स्ट्रेच करेंगे तो उसमें होगा क्वार्ट्स जो ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रिटल डिफॉर्मेशन हो जाएगा। देन हमें स्मॉलर स्मॉलर फ्रेगमेंट्स देखने को मिलेंगे जो ब्रोकन होंगे। सो ब्रोकन फ्रेगमेंट्स दिखने को मिलेंगे क्वार्ट्स के इन कंपिटेंट लेयर ऑफ सिंगल लेयर बकल फोल्डिंग। ये तो हो गया सिंगल लेयर। अब देखते हैं मल्टी लेयर बकल फोल्डिंग। दे डू शो मैक्सिमम वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्ड्स। सिंगल लेयर बकल फोल्डिंग में हमने देखा था कि उसमें कम वेराइटीज थी फोल्ड की, लेकिन मल्टी लेयर में ऐसा नहीं है। मल्टी लेयर में हमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज देखने को मिलेगी फोल्ड्स की। दे हैव बोथ द कॉम्पिटेंट लेयर एंड इनकॉम्पिटेंट लेयर। देखा था हमने डायग्राम में, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या था, इनकॉम्पिटेंट लेयर, एंड सेंट्रल में था कॉम्पिटेंट लेयर ऑफ क्वार्ट्ज। देयरफॉर कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रास्ट इज प्रेजेंट, और इसकी वजह से कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट होता है। इन दिस फोल्ड थिकनेस ऑफ द लेयर डिसाइड जियोमेट्री, शेप एक्सेट्रा। अभी इसमें जो लेयर की जो थिकनेस होती है वो डिसाइड करता है कि जियोमेट्री और शेप कैसा होगा फोल्ड का, ऑफ द कॉम्पिटेंट एंड इनकॉम्पिटेंट लेयर। सो कॉम्पिटेंट लेयर का शेप कैसा होगा, इनकॉम्पिटेंट लेयर का शेप कैसा होगा, उसकी जियोमेट्री कैसी होगी, ये सब लेयर की थिकनेस के ऊपर से डिसाइड होता है इन अ मल्टीपल buckling. Diagnostic morphological characteristics of buccal fold. Now we see diagnostic morphological characteristics. So buccal folds की characteristics देखेंगे। इसमें आप देखिए ये जो डायग्राम है उसके ऊपर देखिए M लिखा हुआ है जो सिमेट्रिकल फोल्ड है क्योंकि उसकी दोनों साइड्स है वो सेम है। फिर S लिखा हुआ है उसमें एसिमेट्रिकल फोल्ड्स है क्योंकि सिमेट्री सेम नहीं है फोल्ड्स की। asymmetrical folds on limbs which is called S type of fold. So जो asymmetrical folds है लेफ्ट साइड पे उसे हम S type fold भी कहेंगे, और जो symmetrical fold है उसको हम symmetrical fold कहेंगे। Buccal fold show one and more following morphological characteristics. So उसके अलग अलग characteristics होते हैं। First is the majority of the fold in a single layer or multi-layer having nearly same arc length. जो उनकी arc length होगी वो दोनों मल्टी लेयर और सिंगल लेयर दोनों में नियरली सेम होगी। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हुआ कि मेजोरिटी ऑफ फोल्ड्स है सिंगल लेयर और मल्टी लेयर में, उन दोनों के जो आर्क लेंथ है वो नियरली सेम होगी। इन सिंगल लेयर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सिंगल लेयर फोल्ड विद अ सम लिथोलॉजी द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ और थिकनेस इज मोर और लेस कॉन्स्टेंट। अभी सिंगल लेयर बकल फोल्डिंग में क्या होगा, जो आर्क लेंथ है या फिर उसकी जो थिकनेस है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। It's also show a small range of variation, therefore the thicker layer show a larger fold. और उसमें हमें कांस्टेंट तो रहेगी लेकिन साथ साथ में हमें स्मॉल रेंज ऑफ वेरिएशन देखने को मिलेगा। therefore the thicker layer show a large fold. इसकी वजह से जो थिकर लेयर होता है सिंगल लेयर बकलिंग में उसमें थिकर लेयर में हमें लार्ज फोल्ड देखने को मिलेगा। दिस वॉज अ
सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर सिंगल मल्टी लेयर, सिंगल बकल फोल्डिंग। और मल्टी लेयर में हमें अभी देखेंगे मल्टी लेयर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, मल्टी लेयर इंटर कलेक्टेड विथ कॉम्पिटेंट एंड इनकॉम्पिटेंट यूनिट। देखा था हमने कि मल्टी लेयर में कॉम्पिटेंट एंड इनकॉम्पिटेंट बोथ आर प्रेजेंट, देयरफॉर मल्टी लेयर आर इंटर कलेक्टेड with competent and incompetent unit. Competent unit show class 1b and 1c geometry। अभी ये क्लास 1b और 1c ज्योमेट्री क्या है, तो वो मैंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था। फोल्ड की मॉर्फोलॉजी टाइप्स कितने हैं, 1b 1c, ये सब बताया था मैंने, तो वो आप पहले की वीडियो में देख सकते हैं। सो इन मल्टी लेयर competent unit show class 1b and 1c geometry and incompetent layer show class 3b geometry। सो जो कॉम्पिटेंट लेयर है जैसे कि क्वार्ट्स, तो वो हमें 1b और 1c टाइप के फोल्ड्स दिखाएगा। और इनकॉम्पिटेंट लेयर है जैसे कि फिलाइट एंड सिस्ट, वो हमें क्लास 3b की ज्योमेट्री दिखाएगा इन अ कॉम्पिटेंट यूनिट। रेशियो ऑफ ऑर्थोगोनल थिकनेस at a hinge and the limbs is always smaller in competent layer and larger in incompetent layer। अभी competent layer में क्या होगा, जो रेशियो है ऑर्थोगोनल थिकनेस का at the hinge and the limbs is always smaller in competent layer, और वही रेशियो लार्ज होगा in a incompetent layer। so what is the orthogonal thickness and hinge and limbs, ये सब मैंने पहले की वीडियोस में बताया है। ओके, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज ऑफ टेंजेटिक लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन रेडियल टेंशनल क्रैक अकर ऑन अ आउटर साइड ऑफ द फोल्ड कॉम्पिटेंट लेयर। अभी कॉम्पिटेंट लेयर की आउटर साइड्स के ऊपर बिकॉज ऑफ टेंजेंटिक लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, सो टेंजेंशियल लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन की वजह से जो कॉम्पिटेंट लेयर की आउटर साइड्स हैं उधर हमें टेंशनल क्रैक्स देखने को मिलेंगे जो रेडियल क्रैक्स है। ओके, ये फोर्थ हो गई। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंस दी sense of layer parallel shear strain is opposite in two limbs of the fold। so जो limbs होते हैं टू, उनकी अपोजिट साइड्स पे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड्स पे जा रहे हैं और उधर क्या हो रहा है, लेयर पैरेलल shear strain फोर्स हो रहा है उधर अपोजिट साइड्स पे। ओके, अपोजिट्स। सो porphyroclast of the garnet will have in the section rotation of the garnet is seen। इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। ओके, 1 मिनट। हाँ, ये रहा। सो दिख रहा है आपको, ये देखिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों अपोजिट साइड में जो गार्नेट के पोर्फिरोक्लास्ट है वो रोटेट कर रहे हैं। सो रोटेशन ऑफ गार्नेट बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑन अ टू लिम्स। सो टू लिम्स के ऊपर अपोजिट साइड्स पे क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से जो पोर्फिरोक्लास्ट है गार्नेट का वो रोटेट हो रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। ओके, और देखिए ये थर्ड में हमने देखा था ऑर्थोगोनल थिकनेस स्मॉलर इन कॉम्पिटेंट लेयर एंड लार्जर इन इनकॉम्पिटेंट लेयर। सो ऑर्थोगोनल थिकनेस देखिए ये डायग्राम में थर्ड वाले, ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्मॉल देखने को मिलेगी ऑर्थोगोनल थिकनेस ऑन अ कॉम्पिटेंट लेयर एंड लार्ज ऑन इनकॉम्पिटेंट लेयर। फोर्थ में देखिए हमको टेंशनल क्रैक देखने को मिल रहे थे ना, बिकॉज ऑफ स्ट्रेन, सो ब्रेक इन आउटर साइड बिकॉज ऑफ स्ट्रेन एंड इनकॉम्पिटेंट लेयर फोल्ड। तो कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट लेयर के आउटर साइड पे देखिए हमें क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, समझे। अभी सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, बकलिंग इन सर्टन टाइप ऑफ मल्टी लेयर गिव राइज डिसहार्मोनिक और पॉलीमॉर्फिक फोल्ड विच शो अपोजिट सेंस ऑफ एसिमेट्री इन द टू लिम्स एज शो। अभी बकलिंग में क्या होगा, इन सर्टन टाइप्स ऑफ बकलिंग जो मल्टी लेयर है वो हमें क्या देगा, डिसहार्मोनिक और पॉलीमॉर्फिक फोल्ड देगा। सो बकलिंग, मल्टी लेयर बकलिंग की वजह से हमें डिसहार्मोनिक एंड पॉलीमॉर्फिक फोल्ड देखने को मिलेंगे विच शो इन अपोजिट सेंस ऑफ एसिमेट्री, जो अपोजिट सेंस ऑफ एसिमेट्री दिखाएंगे। ओके, ये देखिए सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल दिख रही है आपको, पॉलीमॉर्फिक है ना। तो ये सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। देखिए ऊपर सिमेट्रिकल है जिसको हम एम भी कहते हैं, एम टाइप फोल्ड, और ये एसिमेट्रिकल है जिसको हम एस टाइप कहते हैं। ये सेवन्थ है, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ क्लीवेज। अभी सेवन्थ कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, क्लीवेज की रिफ्लेक्शन होगी। ओके, क्लीवेज का रिफ्लेक्शन देखिए सेवन्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, बकल फोल्डेड मल्टी लेयर शो अ रिफ्लेक्शन ऑफ क्लीवेज। सो बकल फोल्डिंग होगी जब मल्टी लेयर में, तो वो क्लीवेज का रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। द लार्ज एंगल द लेयर एंड द क्लीवेज एट द फोल्ड लिम
इज़ लार्जर इन द कंपिटेंट लेयर। सो क्लीवेज होगी जो फोल्ड की, वो लिम्स में लार्जर होगी इन द कंपिटेंट लेयर यूनिट देन एन इनकम्पिटेंट लेयर। तो ऑफकोर्स इनकम्पिटेंट लेयर में स्मॉल होगी क्लीवेज की रिफ्लेक्शन। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आउटक्रॉप पैटर्न्स पे होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको सारी टॉपिक्स और सारे टर्म्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं कुछ भी। आई होप आपको सारा समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड सीइंग माई वीडियोज़। Subscribe my YouTube channel, like my videos and share to your friends. Thank you.